देखिए ना, उनको करने दीजिए। सुशील मोदी जी बेचारे इतने दिनों से किनारे कर दिए गए थे, तो अब इतने दिन से किनारे कर दिए गए थे और 9 अगस्त के बाद से एक परिस्थिति बनी है, तो बेचारे बोल रहे हैं। लेकिन दुखद यह है कि सुशील मोदी जी छात्र नेता से राजनेता आज तक बन ही नहीं पाए। राजनेता का काम होता है गंभीरता से कम बोलना। उनको रोज ट्वीट करना, रोज छपास की बीमारी है, तो ये काम वो करते रहते हैं। तो इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया हम लोगों को नहीं देनी है। सुशील मोदी जी के बारे में हम लोग कह चुके हैं कि हम लोगों की शुभकामना है। इस प्रयास के बावजूद भी अगर आप कुछ बन जाते हैं, हम सभी की शुभकामना आपके साथ। देखिए, पीएफआई का बैंड भारत सरकार ने लगाया है, और पीएफआई का पर जो बैंड भारत सरकार ने लगाया है, भारत सरकार को बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में क्या साक्ष्य है पीएफआई के खिलाफ, किन कारणों से पीएफआई पर बैंड उन्होंने लगाया। लेकिन उसके साथ साथ एक बात हम आपको बताएंगे, एक बयान जो अभी के केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह साहब हैं, वो एक समय में गृह सचिव हुआ करते थे, और गृह सचिव के रूप में उन्होंने एक बयान दिया है ऑन रिकॉर्ड कि आरएसएस के 10 लोगों के खिलाफ आतंकवादी होने के साक्ष्य उपलब्ध है। तो उस पर केंद्र सरकार को भी विचार करना चाहिए, और नहीं तो आर.के. सिंह साहब से पूछना चाहिए कि क्या साक्ष्य था। आज तो उन्हीं के साथ है, वो गृह मंत्री हैं, उसमें यूपीए के सरकार में गृह सचिव थे, आज वहाँ ऊर्जा मंत्री हैं, सॉरी गृह मंत्री नहीं, ऊर्जा मंत्री हैं, और उस समय वो गृह सचिव थे यूपीए की सरकार। और उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, प्रेस में स्टेटमेंट दिया है, एएनआई को भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो उनसे हिसाब पूछना चाहिए। और अगर आरएसएस के खिलाफ भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के साक्ष्य गृह मंत्रालय में हैं, तो उस पर भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। सर, एक बार लालू जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, महागठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी? लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है। लालू जी एक वरीय नेता हैं, और उनका मार्गदर्शन, वह स्वस्थ है, लेकिन उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा महागठबंधन को, और महागठबंधन पूरी ताकत से चुनाव यहाँ लड़ेगी और 40 में 40 सीट जीतेगी।